ये सलमा जी का सलून है और सलमा जी यहाँ पर लगातार पिछले 2 वर्षों से जो है वो दाढ़ी बना रही हैं और दाढ़ी जो है पुरुषों का बना रही है। मेरा हस्बैंड यहाँ काम करता था, उसी के कारण मैं दुकान खोली थी। लेकिन वो इतना शराब के नशे में इतना उतर गया कि घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। अगर हम नहीं करते हैं तो मेरे बच्चे हैं, 4 लड़की है मेरे पास। अगर हम नहीं करते हैं तो मेरे बच्चियों को कौन करेगा पालन पोषण, प्लस पालन पोषण से मेरा घर में फाका कटेगा अगर हम नहीं काम करेंगे तो उन्हीं का वजह से, उन्हीं का कारण से हम इस काम को कर रहे हैं। ये बताइए, जरूरी नहीं है कि हम एक खुशी से कर रहे हैं, हम मजबूरी से खड़े हैं। पार्लर वगैरह में ज़्यादातर महिलाओं को देखते हैं, पार्लर में काम करती हैं, तो आप पार्लर में ना करके जो है आप पुरुषों का दाढ़ी बना रही हैं। इसलिए पार्लर में नहीं किए हैं कि अभी हम अगर पार्लर करने के लिए हमको चाहिए पैसा चाहिए, कम से कम 2.5 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, तभी हम पार्लर चालू कर सकते हैं, क्योंकि हम उस काम को भी कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास रहेगा तब ना करेंगे। अगर हम यहाँ से जितना भी कमा रहे हैं 100 150 300 200 सब तो मेरे बच्चों में खर्चा हो जा रहा है। एक एक्सपीरियंस सलून में आप जैसे देखते हैं पुरुषों को दाढ़ी बनाते हुए, उसी तरीके से सलमा खातून भी जो है अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जो है अपना सलून खोल कर जो ये काम कर रही है। तो हम ना यहाँ आते थे, रोटी लेकर नाश्ता खाना वाना ले करके आते थे, तो हमको पता था कि मेरा हस्बैंड इसका तरीका का है, तो हम खड़े होते थे तो हम देखते थे, सीखते थे। देख देख के आप सीखे? देख देख के सीखे हैं हम। अच्छा है, जब से हम अपना काम कर रहे हैं, पहले से बहुत ही अच्छा है। पहले कैसा था? क्योंकि जब हम नहीं काम करते थे, मेरा पति करता था, उस टाइम पे मेरा बाल बच्चा पढ़ने लिखने में नहीं था, क्योंकि हम पढ़ा नहीं पा रहे थे। क्योंकि मेरे लिए 100 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 60 रुपया में क्या होगा, घर चलेगा, खाना खर्चा सब खरीद के खाना है, खाना खर्चा चलाइएगा या तो फिर पढ़ाइएगा बच्चों। लोग जब आते होंगे नया नया, जब आप शुरू किए होंगे तो लोग ताजुब नहीं करता होगा कि लड़की है दाढ़ी बनाते हैं? देखिए सर, हर तरह के इंसान आएगा यहाँ, लेकिन हमको उन तरह हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना पेट के लिए अगर हम नहीं करेंगे, कोई कुछ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हम उनके कारण में रहेंगे तो फिर तो हम भूखे मर जाएंगे ना। हमको देने वाला कौन है? यही ठान लिए कि जो भी करना है हमको करना है और करेंगे। जहाँ तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हम करते ही रहेंगे। अपना बच्चा का कभी नहीं हमारा हार मानने देंगे। लोहरदगा में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमको दिखा है। हमारे साथ सोनी खातून है उर्फ सलमा खातून, है ना। इनको देख करके मेरी गाड़ी रुक गई। मैंने देखा कि इनका सलून है और जिसमें ये पुरुषों का जो है दाढ़ी बना रही हैं, शेविंग कर रही है। हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं। पहले आप देखिए कि इनका तरीका किस तरीके से है। बिल्कुल जो है, जो एक एक्सपीरियंस ठाकुर का होता है, एक एक्सपीरियंस सलून में आप जैसे देखते हैं पुरुषों को दाढ़ी बनाते हुए, उसी तरीके से सलमा खातून भी जो है अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जो है अपना सलून खोल कर जो ये काम कर रही है। ऐसे तो सलमा जी आपके पास बहुत सारे मीडिया चैनल आए, आपसे बातचीत किए, लेकिन हम फिर वही सवाल करेंगे आपसे। पहले तो ये बताइए कि आप कब से ये कर रही हैं? मैं 2 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा। पहले तो रांची में करती थी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। हाँ। तो पहले मैं इसलिए वहाँ करती थी कि मेरा हस्बैंड यहाँ काम करता था। अच्छा। उसी के कारण मैं दुकान खोली थी। अच्छा। लेकिन वो इतना शराब के नशे में इतना उतर गया कि घर में 1 रुपया भी नहीं देता था और अभी भी नहीं देता है। फिर उसके हम बोले कि यहाँ से दुकान हटा के आपको हम दूसरा जगह कर दे रहे हैं, वहाँ पे कीजिए, हम यहाँ करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो मेरे बच्चे हैं, 4 लड़की है मेरे पास। अगर हम नहीं करते हैं तो मेरे बच्चियों को कौन करेगा पालन पोषण, प्लस पालन पोषण से नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई, उन लोग को शिक्षित भी तो बनाना है ना। अगर उनके वजह से अगर हम नहीं करते हैं तो मेरा घर में फाका कटेगा अगर हम नहीं काम करेंगे तो उन्हीं का वजह से, उन्हीं का कारण से हम इस काम को कर रहे हैं। सलमा जी ये बताइए, जरूरी नहीं है कि हम एक खुशी से कर रहे हैं, हम मजबूरी से खड़े हैं। पूरी में आप पुरुषों का दाढ़ी बना रहे हैं जी। अच्छा, आप मतलब कि पार्लर वगैरह में ज़्यादातर महिलाओं को देखते हैं, पार्लर में काम करती हैं, तो आप पार्लर में ना करके जो है आप पुरुषों का दाढ़ी बना रही हैं। इसलिए पार्लर में नहीं किए हैं कि अभी हम अगर पार्लर करने के लिए हमको चाहिए पैसा चाहिए, कम से कम 2.5 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, तभी हम पार्लर चालू कर सकते हैं, क्योंकि हम उस काम को भी कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास रहेगा तब ना करेंगे। अगर हम यहाँ से जितना भी कमा रहे हैं 100 150 300 200 सब तो मेरे बच्चों में खर्चा हो जा रहा है। बड़ी बेटी मेरी 18-17 साल की हो गई, अब उसमें उसका पढ़ाई, बच्चियों जो 3 हैं उनका भी पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि हम अपना पेट भर नहीं ना पाल रहे हैं, मेरे बच्चियों का कारण है। आप जो है ये दाढ़ी वाड़ी बना करके, पुरुषों का दाढ़ी बना करके पूरा घर आप चला रहे घर हैं? संभाल रहे हैं। हाँ, पूरा घर का खर्चा आप ही? पूरा घर का। हाँ, मेरा पति नहीं देता 1 रुपया भी। 1 रुपया नहीं देता है।
और अभी दिल्ली गया है और हम ही से बोला है कि 2000 रुपये ट्रांसफर कर दो, हम आएंगे। लेकिन हम तुम यहीं रहो। आपको हम देखें जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, एक जो है जो वेल ट्रेंड पुरुष जो होता है, जैसे दाढ़ी बनाता है एक पुरुष तो वो किसी का भी दाढ़ी बनाते हैं, माहिर रहते हैं, लेकिन आप उन्हीं की तरह कैसे बना रही हैं एकदम पूरा बढ़िया से? तो हम ना यहाँ आते थे, रोटी लेके नाश्ता खाना वाना ले करके आते थे, तो हमको पता था कि मेरा हस्बैंड इसका तरीका का है, तो हम खड़े होते थे तो हम देखते थे, सीखते थे। अच्छा, देख देख के आप सीखे? देख देख के सीखे हैं हम। क्या है घर का स्थिति, क्या है? घर का मेरा स्थिति अब कुछ बहुत अच्छा है, जब से हम अपना काम कर रहे हैं, पहले से बहुत ही अच्छा है। पहले कैसा था? क्योंकि जब हम नहीं काम करते थे, मेरा पति करता था, उस टाइम पे मेरा बाल बच्चा पढ़ने लिखने में नहीं था, क्योंकि हम पढ़ा नहीं पा रहे थे। क्योंकि मेरे लिए 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया में क्या होगा? घर चलेगा, खाना खर्चा सब खरीद के खाना है, खाना खर्चा चलाइएगा या तो फिर पढ़ाइएगा बच्चों को। पढ़ाने में सरकारी स्कूल में भेजते हैं मैक्सिमम, फिर भी खर्चा होता ही है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़की हैं। 4 लड़की हैं और सबका देखभाल आप ही करते जी हाँ। हैं? सब कुछ ठीक ठाक है घर पे? हाँ सब ठीक है। अभी मेहनत कर रही हैं आप, मतलब नहीं? यहाँ कब से कब तक कब रहती हैं? हम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक शाम तक। अच्छा, लोग जब आते होंगे नया जब आप शुरू किए होंगे तो लोग ताजुब नहीं करता होगा कि लड़की है दाढ़ी बनाते हैं? देखिए सर, हर तरह के इंसान आएगा यहाँ, लेकिन हमको उन तरह हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना पेट के लिए अगर हम नहीं करेंगे, कोई कुछ क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, हम उनके कारण में रहेंगे तो फिर तो हम भूखे मर जाएंगे ना। हमको देने वाला कौन है? अच्छा, पड़ोसी भी जो है आप जहाँ रहते होंगे वहाँ शुरू आपका आलोचना करता होगा या फिर आपको दबाता होगा? हाँ, बहुत तरह का बोलेगा, लेकिन हम किसी का अभी तक किसी का नहीं सुने। आप कब से कर रहे हैं? कितना साल हुआ? अब 2 साल हो गए हमको कंटिन्यू इस दुकान पे। 2 साल हो गया। लोग तो अब आते होंगे आपके पास, आते हैं? हाँ बहुत आते हैं। हाँ, दाढ़ी बनाती हैं, बाल ही बनाती हैं? बाल दाढ़ी दोनों बनाते हैं। बाल दाढ़ी दोनों बना लेती हैं? आती है। तो बाल का कितना लेती है और दाढ़ी का कितना लेती है? दाढ़ी के लेते हैं 30 रुपया, बाल का 50 चल रहा है। मतलब 80 रुपये में आप बाल दाढ़ी बना? बाल दाढ़ी पार्लर में तो बड़ा महंगा चार्ज रहता है बाल बनाने का, दाढ़ी बनाने का। वहाँ रांची में तो 100, 150 लेते थे, वहाँ भी काम करती थी ना मैं, तो 150 रुपया, 100 रुपया लेते थे वहाँ पे। तो आप क्या है, मतलब आपको आगे इसी को बढ़ाना है या फिर आप कुछ सोच रहे हैं? अब सोच तो रहे हैं आगे बढ़ाएंगे, अभी तो जब तक चल रहा है अब चल ही रहे हैं। अगर आगे और मेरे पास कुछ होता है तो फिर हम ब्यूटी पार्लर डालना सोच रहे हैं। तो बहुत सैलून होगा लोहरदगा में, या फिर ये कौन सी जगह है? कुड़ू है। ये कुड़ू है, तो कुड़ू में तो और सैलून होगा, तो लेडीज नहीं? मतलब आप सिंगल हैं? जी। तो लोग आते हैं आपके पास में? हाँ आते हैं, और जिसे काम अच्छा लगेगा वो आएगा ही, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, चाहे शर्माएगा या कुछ भी, लेकिन काम अच्छा है तो आएगा। दाढ़ी उड़ी सेट करना हो, कुछ भी करना हो, आप अच्छे से कर लेते जी। हैं। क्या नाम हुआ सर? दीपक। छोटा सा दुकान है, लेकिन रांची से लोहरदगा से गुमला तक का कस्टमर आ जाता है। गुमला से कस्टमर आता है आपके पास? जी। आपका व्यवहार है तब ना आता है? हाँ, आप अच्छा से बनाती हैं तब। लोहरदगा से भी आते हैं। देखिए, गुमला से सलमा खातून के पास लोग दाढ़ी बनाने के लिए आते हैं, ये बड़ा ताजुब वाली बात है। क्या नाम है सर आपका? दादा, दीपक। यहाँ कितना दिन से दाढ़ी बनवा रहे हैं? हम दाढ़ी आज बनवा रहे हैं। पहली बार? हाँ पहली बार। कैसा लगा आपको जब क्या बना लगा? रही तो? ठीक है लगा। कुछ लगा आपको कमी उमी? ठीक है लगा, कुछ तो लगा, बनाया तो बढ़िया बनाया। बढ़िया बनाया, जैसे पुरुष बनाते वैसी बनाई? हाँ बनाता है। अच्छा, देखिए तो ये सलमा जी हैं, और ये बहुत प्राउड वाली बात है, गर्व की बात है कि सलमा जी जैसी जो लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। सलमा जी ने बताया कि ये इनकी मजबूरी है, लेकिन ये अपनी मजबूरी को जो है वो ताकत बना ली है, और इसी ताकत से जो है वो अपना घर चला रही हैं, अपना पूरा परिवार चला रही हैं। बता रही हैं कि इनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों का भरण पोषण जो है सलमा ही करती हैं। सलमा ने बताया कि इनके जो हस्बैंड है वो जो है सही नहीं है, सही तरीके से घर का देखभाल नहीं करते हैं, जिनकी वजह से इनको और कोई रास्ता इनके पास नहीं था। मजबूरी में जो है ये सलून में जो है अपना एक सलून खोल ली कुड़ू में, और कुड़ू में जो है पुरुषों का जो है बाल दाढ़ी बनाना जो होता है वो ये शुरू कर दी। सलमा, आप अगर कुछ कहना चाहिएगा हमारे दर्शकों से या फिर यहाँ की जनता से, या फिर कुछ अगर आप बोलना चाहें अलग से, क्या अलग अपील करना चाहें? क्या अपील? किसी की तरह की मदद सपोर्ट की जरूरत हो तो? मदद भी चाहिए, लेकिन कोई देने वाला नहीं है मदद, कभी कोई नहीं देगा, हम इतना जानते हैं। अगर हमको मदद ही मिलता है तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। क्या आप अभी तक कोई नहीं देखा है? सभी देख रहे हैं ना, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है कि हम आपके लिए मदद करते सकते हैं, या हम ब्यूटी पार्लर करा देते हैं आपको, वहाँ कीजिए, जेंट्स का नहीं कीजिए। कोई बोला है? नहीं बोलेगा।
क्योंकि किसी को मदद करने वाला कोई नहीं है जो करे, जो करना है खुद से करना है। और हम यही ठान लिए हैं कि जो भी करना है हमको करना है और करेंगे जहाँ तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक तब तक हम करते ही रहेंगे। अपना बच्चा का कभी नहीं हमारा हार मानने देंगे। बहुत बड़ी बात है। सलमा की जी का हौसला को देख करके जो है हम बहुत हैरान हैं। कुछ लोग यहाँ पर है। क्या नाम है भैया आपका? एमडी आजाद। ये सलमा जी को आप कब से जानते हैं? मैं वही 2-2.5 साल से। यहाँ पे दाढ़ी उड़ी बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। कैसा बनाती? ठीक बनाती? ठीक बनाती है। अब ताजुब लगता है कि कोई लड़की आपका दाढ़ी बना रही है? नहीं वैसे नहीं लगता। एकदम आराम लगता है। हाँ देखिए ये सलमा जी का सलून है और सलमा जी यहाँ पर लगातार पिछले 2 वर्षों से जो है वो दाढ़ी बना रही हैं और दाढ़ी जो है पुरुषों का बना रही है। जैसे एक आम सलून में आप देखते हैं कि अक्सर जो है पुरुष जो ठाकुर मिलते हैं, लेकिन ये महिला ठाकुर हैं। और देखिए किस तरीके से जो है, आइए आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ, किस तरीके से जो है फेस का जो वॉशिंग होता है, मतलब पूरा जो काम होता है सलमा जी बहुत बढ़िया से जानती है, ट्रेंड हो चुकी हैं और आप अपना घर ये बहुत बढ़िया से चला रही हैं। सलमा जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हम भी कोशिश करेंगे, अगर हमको मौका मिलेगा तो ज़रूर आपसे हम जो है अपना दाढ़ी और बाल बनवाएंगे। तो ये सलमा जी की कहानी है। सलमा जी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं और ये बता रही हैं चिक चिक करके कि भैया अगर आपके हौसले मजबूत है तो आपको समाज आप या फिर आपके जो सोसाइटी हैं या फिर जो लोग आलोचना करते हैं वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। यही वजह है कि आज सलमा जी जो है अपना घर परिवार पुरुषों का दाढ़ी बाल बना करके जो है चला रही हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in